नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एकेडमी शिमला में। मेरा नाम है लक्ष्मण। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक करेंगे, रीजनिंग का। रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, भले ही आपका एचएएस हो, आईएएस हो, अलाइड एग्जाम हो या एचपी गवर्नमेंट के बाकी एग्जाम हो, पटवारी हो, पुलिस हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, लगभग हर एग्जाम में रीजनिंग आती है। उसका एक टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। इसे हिंदी में रक्त संबंध कहा जाता है। दोस्तों, ये एक आसान टॉपिक है और अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ सिंबल याद रखने होते हैं, कुछ चिन्ह याद रखने होते हैं। आपने ज्यादा सवाल के हिसाब से किया है। अगर सवाल में किसी इंसान का लिंग मेल हो, वो पुरुष हो, तो आप एक बॉक्स लिख देंगे उसके नाम के आगे। अगर कोई महिला हो, फीमेल हो, तो आप एक सर्कल बना देंगे, गोला बना देंगे। अगर दो लोगों में भाई बहन का रिश्ता है तब ऐसे एक लाइन बन जाएगी। अगर देखिए आपको लिंग नहीं पता तो आप सिंपल नाम लिख दीजिए या फिर सिंबल लगा दीजिए उनका। जब आपको लिंग पता लग जाएगा कि पुरुष है या महिला है, उस हिसाब से आप बॉक्स या फिर सर्कल बना सकते हैं। अगर दो लोग विवाहित हैं तो उनके बीच में ये वाला सिंबल लगता है। और अगर दो लोगों में पीढ़ी का अंतर है, यानी माता पिता और उनकी संतान, तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर इसी में दादा पोते का आए या फिर नाना और पोते का आए तो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक की संतान बी और बी की संतान सी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गया आपको। इसे आप एक बार दोबारा देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सवाल में आपसे पूछा गया है सिर्फ आपको उसी को कंसीडर करना है, उसके बाद नहीं जाना। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। अब हमसे पूछा गया है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसके हिसाब से एक चार्ट बनाएंगे। सिंबल हम यही वाले इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन की पहली लाइन है सुरेश की बहन, तो यहाँ पे आ गई सुरेश और सुरेश की बहन। भाई बहन के लिए यह वाला सिंबल लगता है और यहाँ पे बहन का नाम नहीं बताया गया है, तो हमने इन्हें खाली रखा है। जब अगर नाम पता लगा हमें क्वेश्चन में आगे तो हम नाम रख देंगे, वरना खाली रह दीजिए। अब देखिए, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। इसका मतलब सुरेश की जो बहन है उनका विवाह राम से हुआ है। अब राम रानी का भाई है, तो राम की एक बहन हुई रानी। अब देखिए दोस्तों, अगली लाइन है शीतल राम की दादी है। अब देखिए, जनरेशन के लिए यह वाला होता है। दादी का मतलब हुआ राम के पिता की माता जी, तो ये आ गया राम के पिता। और देखिए, राम के पिता की माता जी, पिता की माता जी कौन है? शीतल। अब दोस्तों आगे लिखा है रीमा शीतल की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब हुआ संतान की पत्नी, तो शीतल के जो पुत्र है उनकी पत्नी है रीमा। अब देखिए, रीमा के पुत्र है राम और उनकी बेटी है रानी। अब देखिए, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। यह सबसे जरूरी लाइन है इस क्वेश्चन की। बाकी सारी इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी नहीं है जितनी ये वाला है। अब देखिए, रानी का भाई राम है, उनका पुत्र। अब आपसे पूछा गया है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है। पहले हम इनके बीच का रिश्ता निकालते हैं। देखिए, ये आपकी राम की पत्नी और ये राम की पत्नी के भाई। तो रोहित की माता जी होगी ये होगी माता जी और ये होगी माता जी के भाई। तो हमारी माता जी के भाई हमारे मामा लगे और हम उनके
दोस्तों आपने ये ध्यान से देखना है कि सवाल में आपसे पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है। जो रोहित है वह सुरेश का भांजा लगता है। इस सवाल का सही जवाब है भांजा। लेकिन अगर आपसे ऐसा लिखा होता कि सुरेश रोहित का क्या लगता है, तो सुरेश रोहित का मामा लगता है। तो दोस्तों सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना और उसका आंसर आपको चार्ट में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम बहुत जल्द लौटेंगे नई वीडियोस के साथ। आइए अपने अकेडमी शिमला में और अपने सपनों को उड़ा लीजिए।